दोस्तों क्या आप जानते हैं हवाई जहाज के टॉयलेट अंदर से बंद होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं। है ना अजीब सी बात। आज हम आपको एयरप्लेन के बारे में कुछ ऐसे ही अनोखे और मजेदार तथ्य बताने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ज्यादातर हवाई जहाजों में पायलट और को पायलट को एक ही प्रकार का खाना खाने की इजाजत नहीं होती। इसके पीछे वजह है कि यदि किसी खाने में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो तो इससे जहाज के सभी क्रू मेंबर बीमार न पड़ जाएं। ऊंचाई में जाने पर हमारे जीव का स्वाद बदल जाता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हमारे सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और यही वजह है कि हवाई जहाज में हमें खाने का स्वाद कम लगता है। दुर्घटना के समय विमान के पिछले हिस्से में बैठे व्यक्तियों की जान जाने का खतरा 40% कम होता है। हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट का उपयोग होता है जिसे फ्लैश करने पर जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है। यदि आप टॉयलेट पर बैठकर फ्लैश करेंगे तो सेक्शन की वजह से आपका शरीर अटक सकता है, इसलिए टॉयलेट पर बैठकर फ्लैश कभी ना करें। टॉयलेट के दरवाजे अंदर से लॉक होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में जल्दी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। हवाई जहाज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसे आसमानी बिजली से कोई नुकसान न हो। इससे पहले बिजली गिरने पर विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना एक आम बात थी, लेकिन सन 1963 के बाद से ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। हवाई जहाज में यात्रियों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन होता है, जिसका उपयोग अत्यधिक ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने पर किया जाता है। पायलट को इस 15 मिनट में विमान को सही ऊंचाई पर लाना होता है ताकि यात्रियों को सांस लेने में कोई परेशानी न हो। कार के मुकाबले हवाई जहाज में सफर करना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि प्लेन क्रैश होने की संभावना कार एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत कम होती है। एक रिसर्च के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के पहले 3 मिनट और लैंड होने के पहले 8 मिनट के बाद में 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटना होती है। हर हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि पायलट और क्रू मेंबर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत के साथ साथ टेक्निकल जानकारियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स ही वह चीज है जो कि दुर्घटना होने के बाद हादसे के कारण का पता लगाने के काम आता है। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वह 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी सह सकता है। कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के वजन को कम करने के लिए ईंधन को गिरा दिया जाता है, लेकिन ईंधन जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। वैसे तो उड़ते समय किसी हवाई जहाज के दरवाजे का खोलना लगभग असंभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है और विमान अत्यधिक ऊंचाई पर हो और अंदर का दबाव बहुत ज्यादा हो तब सारे यात्री और सामान उड़कर बाहर निकल जाएंगे। विमान को इस तरह से बनाया जाता है कि जरूरत पड़ने पर वह केवल एक ही इंजन से लंबी दूरी तय कर सकता है। हवाई जहाज में मोबाइल फोन का उपयोग करने से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर रखने को कहा जाता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत में बाधा उत्पन्न होती है। हवाई जहाज में मरकरी यानी पारा ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है क्योंकि मरकरी एल्युमिनियम को नष्ट करता है और हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है। फ्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए एक कॉमर्शियल पायलट और फ्लाइट कंट्रोलर को अंग्रेजी आनी जरूरी है। विमान की खिड़कियों में एक छोटा छेद होता है जो कि खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और इसे कोहरे से दूर रखता है। यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट तो होते ही हैं, लेकिन पायलट के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होता है जो कि कॉकपिट पर हवाई जहाज के अनुसार अलग अलग जगह पर हो सकता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हवाई जहाज के बाथरूम में सिगरेट के लिए एस्ट्रे भी होता है। अब आप कहेंगे कि भाई फ्लाइट में सिगरेट पीना मना है, तो फिर इस एस्ट्रे का क्या काम? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में यदि किसी ने सिगरेट जला ही लिया तो उसे बुझाने और फेंकने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। जब आसमान पर किसी प्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसके पीछे एक सफेद रंग की लाइन दिखाई देती है। असल में प्लेन के दहन क्रिया के बाद निकला हुआ भाप होता है। जब वह ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो सफेद दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे हम ठंड के दिनों में अपनी सांसें देख पाते हैं। हवाई जहाज किस तेल से चलता है, इसमें कौन सा ईंधन का उपयोग होता है, यह निर्भर करता है प्लेन के इंजन पर। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। जेट ईंधन यानी जेट फ्यूल, जिसके नाम से पता चल रहा है कि यह जेट इंजन में उपयोग होता है। यह केरोसिन आधारित ईंधन है। इसमें कई सारी चीजें मिली होती हैं जिससे टरबाइन में जंग नहीं लगती और यह अधिक ऊंचाई पर तेल को जमने नहीं देते। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जेट ए, जेट A1, जेट बी। एविगैस, एविएशन गैसो ऑयल। इसका उपयोग छोटे पिस्टन वाले और कम दूरी तक चलने वाले हवाई जहाजों में किया जाता है। बायोफ्यूल, यह जीवाश्म ईंधन है जिस पर अभी भी कई शोध चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में स्पाइस जेट ने बायोफ्यूल से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। भविष्य में इसे एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।